हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। आज के क्लास में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सेकंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसे हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो एक डिकम नेम से ही क्लियर है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन होगा, मतलब एक रिएक्टेंट कितने होंगे, एक होंगे, और प्रोडक्ट कितने, दो या दो से ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो a chemical reaction in which single compounds break down into two or more elements or compounds when energy is supplied। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है। एक कंपाउंड जो है, सिंगल कंपाउंड, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है, बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और एनर्जी हम किस फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में। ठीक है। हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग थर्मोलिसिस रिएक्शन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें हम लोग सिंबल जो हीट के लिए यूज होगा वो ट्रायंगल का सिंबल यूज होगा। कहीं पर भी ट्रायंगल अगर एरो के ऊपर है, इसका मतलब वहां पे हम लोग हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो एनर्जी हीट के फॉर्म में आप सप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसे हम लोग के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। और लाइट के फॉर्म में, सनलाइट हो गया, या लाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोलिसिस। फर्स्ट एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, केमिकल फॉर्मूला है किसका, लाइमस्टोन का। जनरल नेम होता है लाइमस्टोन, और केमिकल नेमिंग होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जब आप इसे हीट करते हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में। और CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जनरल नेम लाइमस्टोन होता है। और ये सेम कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो हमारा मार्बल, ठीक है, मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, मार्बल। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। सेम लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी सेम CaCO3 होता है, और मार्बल का भी CaCO3 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये CaO जो होता है इसका जनरल नेम होता है क्विक लाइम। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइमस्टोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। इसलिए CaO जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, इसे हम लोग बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्न्ट लाइम। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं, बर्न्ट लाइम भी इसे बोलते हैं। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड का, ये हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड आयरन मेकिंग। सीमेंट में क्या यूज होता है इसका, ये आपका बाइंडिंग, जो सीमेंट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, ब्रिक्स को या और भी चीजों को। तो ये बाइंडिंग, एज ए बाइंडर कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं। और आयरन मेकिंग में क्या होता है कि आपको जो आयरन ओर्स होते हैं उसमें SiO2, ठीक है, सिलिका, SiO2 सिलिका जो प्रेजेंट होता है, ये आयरन के साथ रिएक्ट करके, सॉरी आयरन के साथ नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो CaO है, ठीक है, CaO के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, CaSiO3, जिसका, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। और इसका जनरल नेम जो होता है वो स्लैग होता है। स्लैग जो होता है वो आयरन, जो मोल्टेन आयरन होता है उससे क्या होता है, हल्का होता है। और ये एक तरह से जैसे आप दूध के ऊपर छाली
बन जाता है, उसी तरह ये स्लैग जो है आपका आयरन के ऊपर आता है, जिसे हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। और इसके से हम लोग आयरन क्या मोल्टेन आयरन हम लोग प्योर मोल्टेन आयरन मिल जाता है। तो इसका यूज अगर पूछ देगा तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में और आयरन मेकिंग में यूज होता है। इसका जनरल नेम लाइमस्टोन होता है, और ये मार्बल का भी फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, थर्मोलिसिस ऑफ आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। ठीक है, थर्मोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट, राइट। और फेरस सल्फेट जो होता है वो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में जो होता है, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, और ये वाटर जो है वो क्रिस्टल FeSO4 आयरन सल्फेट के क्रिस्टल में ये आपका वाटर जो है इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड मतलब उसके अंदर जो ये जो वॉइड्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है। वॉइड्स क्या होता है, एक मिनट आपको बता रहे। सपोज ये हो गया आपका फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट अब सपोज ये फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल्स है। हम ये 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, बट ये आप 3 डायमेंशन में सोचिए कि अगर आयरन मॉलिक्यूल है तो फेरस सल्फेट का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो ये वॉइड्स है, अ, इस पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो 3 डायमेंशनल में इस तरह के बहुत सारे वॉइड्स बनेंगे, और सारे वॉइड्स में क्या रहते हैं, आपको वाटर उसमें इम्बेडेड, उसके अंदर वाटर हो जाता है। तो एक मॉलिक्यूल के अराउंड आपका क्या हो जाएगा, टोटल 7, क्या है, 7 वाटर, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो जाएंगे, इम्बेडेड रहते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये फिक्स्ड होता है। ये नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा वाटर मिल गया तो 8 हो जाएगा या 6 हो जाएगा या 7, ये 7 ही रहेगा। हर एक आयरन सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और इस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले ये देखिए कि ये आयरन सल्फेट जो है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन किसकी वजह से होता है, ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई दिखेगा आपको, ये ड्राई क्रिस्टल जो है ये आपको ड्राई दिखेगा, बट इसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपको रिमूव हो जाएगा 7H2O, क्योंकि हीट कर रहे हैं इसलिए गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये गैस के फॉर्म में आपको इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। और आपको मिलेगा एनहाइड्रस, मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है उसे बोलते हैं एनहाइड्रस, सूखा। एनहाइड्रस ड्राई जो होता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जिसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट। तो इसमें का कलर जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट एन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, वो ड्यू टू आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और इसका जनरल नेम होता है ग्रीन विट्रियोल। जनरल नेम क्या होता है, ग्रीन विट्रियोल। जब आपको हीट करेंगे तो ये इसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। जब आप फिर से इसको मॉइस्ट कर देंगे, इफ मॉइस्ट द क्रिस्टल अगेन, अगर वाटर में आप मॉइस्ट फिर से कर देंगे तो इसका कलर फिर से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज द फिक्स्ड नंबर, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, एक मॉलिक्यूल में 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। यस क्या है, FeSO4 सॉल्ट है। तो एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम लोग एसिड और बेस जब चैप्टर करेंगे तो वहां फिर से करेंगे, ताकि बार बार पढ़ने से क्या होगा, हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, और हम जो भी न्यू टर्म्स है वो हमें क्या होता रहेगा, क्लियर होता रहेगा, राइट। और इसमें केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, F7H2 FeSO4। ठीक है, जब इसे अगेन हम लोग हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, में टूट जाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बनेगा वो इन्वायरमेंट में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। जो व्हाइट FeSO4 का कलर क्या होगा, व्हाइट, व्हाइट से ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले ग्रीन रहेगा, हीट करेंगे आपका क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये रिमूव हो जाएगा, और एनहाइड्रस फॉर्म में व्हाइट कलर रहेगा, और जब फर्दर हीट करेंगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा।
और ये हमें पंजेंट कलर, पंजेंट स्मेल, SO3 जो है बहुत ही गंदा सड़े हुए अंडे जैसा आपका स्मेल आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो है टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, राइट, एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड and mix with the help of glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this a exothermic or endothermic reaction? ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH whole 2 NH4Cl, ओके, अमोनियम क्लोराइड के साथ जब इसको हीट करेंगे तो बेरियम क्लोराइड मिलेगा, अमोनिया गैस रिलीज होगा और वाटर आपका रिलीज होगा। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि व्हेन वी टच, जब क्या पूछ रहा है, टच जब करेंगे टेस्ट ट्यूब विद आवर पाम वी विल फील कोल्ड, ठंडा फील होगा। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, मतलब सराउंडिंग से वो क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए वो आपको क्या फील होगा? कोल्ड। बाहर सराउंडिंग का एनवायरमेंट आपको क्या फील होगा? कोल्ड फील होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। होप ये क्लियर हो गया होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें जो थर्मोलिसिस के अलावा जो इलेक्ट्रोलिसिस है और फोटोलिसिस है, ये एक्टिविटीज में दिया हुआ है 1.6 1.7, तो उसके लिए अ, अलग से एक वीडियो बना लेंगे, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। थैंक यू।